नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपका हलक सूख जाएगा। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के रहने वाले एक शख्स की है जिनका नाम राकेश है, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आज मैं आपको अपनी जिंदगी का सबसे डरावना और खौफनाक वाकया सुनाने जा रहा हूं। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये मैंने खुद महसूस किया है। अगर आपके दिल कमजोर है तो अभी ही वीडियो बंद कर दो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको रातों को सोने नहीं देगा। मेरा नाम राकेश है और मैं पिछले 10 साल से ट्रक ड्राइवर हूं। सड़कों का राजा हूं मैं। बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, हर जगह माल लेकर जाता हूं। रोड पर जिंदगी बितानी पड़ती है, कई बार अकेले तो कई बार खलासी के साथ। ट्रकिंग में रोमांच भी है और खतरनाक चीजें भी। पर जो कुछ मैंने 2018 में देखा, उसके बाद मैं कभी भी रात में अकेले ढाबे पर रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब देखो, हर ट्रक ड्राइवर की तरह मेरी भी कुछ खास आदतें हैं। बीड़ी पीना, ढाबों पर चाय मारना और रास्ते में अच्छे बुरे लोगों से दोस्ती करना। लेकिन एक बात मैं हमेशा मानता हूं, सड़कों पर सिर्फ इंसानों का राज नहीं होता, कुछ और भी चीजें हैं जो हमें देख रही होती हैं। सितंबर 2018 की बात है। मैं पश्चिम बंगाल से बिहार की ओर आ रहा था। माल लेकर पटना जाना था और रात के करीब 11 बज चुके थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और हाईवे पर ट्रैफिक कम था। मेरे साथ खलासी नहीं था, अकेले ही था उस रात। भूख जोरों से लगी थी। ट्रक ड्राइवरों के लिए ढाबे किसी मंदिर से कम नहीं होते। वहीं खाना पीना, वहीं आराम। लेकिन उस रात हाईवे के ज्यादातर ढाबे बंद हो चुके थे। बस एक ही जगह रोशनी दिख रही थी, एक पुराना टूटा फूटा ढाबा जिसका नाम था काली ढाबा। अब नाम सुनकर ही अजीब लगा, लेकिन जब पेट खाली हो और सामने गर्मा गर्म रोटियां दिखें तो डर भी कहीं कोने में छुप जाता है। मैं ट्रक रोककर नीचे उतरा। ढाबे पर पहुंचते ही अजीब सी ठंड महसूस हुई। बारिश की वजह से मौसम ठंडा था, लेकिन ये ठंड कुछ अलग थी, एक अजीब हड्डियों तक घुस जाने वाली ठंड। ढाबा देखने में बहुत पुराना लग रहा था। छप्पर से पानी टपक रहा था और अंदर सिर्फ एक पुरानी लालटेन जल रही थी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और गंदे कपड़े। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, गहरी और खोई हुई, जैसे किसी दूसरी दुनिया को देख रही हो। क्या मिलेगा खाने को बाबा? मैंने पूछा। वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ घूमा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान, भगवान कसम, वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। खाना मिलेगा, पर पहले पानी पी लो। उसने एक पुराना लोटा मेरी ओर बढ़ाया। अब ट्रक ड्राइवरों के लिए पानी जरूरी होता है, गला सूख जाता है लंबा सफर करने से। मैंने पानी पी लिया, लेकिन जैसे ही पानी अंदर गया, एक अजीब सा स्वाद आया, जैसे कुछ सड़ा गला हो, हल्का खट्टा और बहुत ठंडा। मैंने घबरा कर गिलास रख दिया। ये पानी कहां से भरा? मैंने पूछा। बूढ़ा आदमी बस मुस्कुराता रहा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अंदर जाकर खाना लाने लगा। ढाबे के अंदर कोई और ग्राहक नहीं था। एक कोने में लकड़ी की बेंच पड़ी थी और दीवारों पर पुराने धुंधले पोस्टर लगे थे। काली मां की तस्वीर, कहीं किसी फिल्म का फटा हुआ पोस्टर। माहौल में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कोई अनदेखी चीज मुझे देख रही हो। तभी मेरी नजर एक टेबल पर गई। वहां एक पुराना सा थाली रखा था, आधा खाया हुआ खाना और उसके पास कुछ अजीब निशान। मैंने ध्यान से देखा तो झुरझुरी दौड़ गई। वो इंसानी नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने गुस्से में लकड़ी की मेज को नोचा हो। मुझे बेचैनी होने लगी। बूढ़ा आदमी फिर आया। उसने मेरे सामने थाली रखी, गर्म रोटियां, दाल और आलू की सब्जी। भूख इतनी लगी थी कि डर को किनारे रखकर मैंने पहला कौर मुंह में डाल लिया। लेकिन जैसे ही खाया, एक अजीब सा स्वाद आया। दाल में कुछ बहुत गड़बड़ थी। उसमें हल्की सी बदबू थी, जैसे कई दिनों पुरानी हो। मैंने एक रोटी का टुकड़ा उठाया और ध्यान से देखा, और तब मेरा खून जम गया। रोटी पर हल्के हल्के खून के निशान थे। बाबा, ये खाना ठीक नहीं लग रहा, मैंने घबरा कर कहा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया।
भूख लगी थी ना, खाओ, नहीं तो वो आ जाएगा, उसने धीमे से कहा। कौन? बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस मुझे घूरता रहा। अचानक पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई, टक टक टक। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ढाबे के अंधेरे कोने में कुछ खड़ा था, एक परछाई जो धीरे धीरे हिल रही थी। मेरा गला सूख गया। वो चीज इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बस दो लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने कुर्सी पीछे खींची और खड़ा हो गया। ये क्या है? मेरी आवाज कांप रही थी। बूढ़ा आदमी हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। वो अजीब सा गुर्रा रहा था, जैसे किसी जानवर की आवाज हो। उस परछाई ने अचानक एक लंबी चीख मारी, इतनी भयानक कि मेरी रूह कांप गई। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों में ताकत ही नहीं थी। वो साया अब बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां मेरे चेहरे के करीब थीं। उसकी चमड़ी काली थी, जगह जगह से फटी हुई, और उससे खून टपक रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को झटका और दौड़ पड़ा। ढाबे के दरवाजे तक पहुंचते ही पीछे से जोर की हंसी आई। एक नहीं, कई आवाजें, जैसे ढाबे में कई लोग थे, लेकिन मैंने तो किसी को नहीं देखा था। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, झट से अंदर बैठा और पूरी ताकत से गाड़ी स्टार्ट कर दी। इंजन की आवाज के साथ ही बाहर से किसी के जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। राकेश, रुको, वापस आओ। वो बूढ़े आदमी की आवाज थी, लेकिन उसमें कई और आवाजें भी मिली हुई थीं, बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की, जैसे कोई पूरी भीड़ मुझे रोक रही हो। मैंने डर के मारे एक्सीलेटर दबाया और ट्रक सरपट दौड़ा दिया। कई किलोमीटर जाने के बाद जब मैं रुका, तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। मैंने शीशे में देखा, पीछे कुछ नहीं था, पर दोस्तों, वो कोई सपना नहीं था। बाद में जब मैंने दूसरे ड्राइवरों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो ढाबा पिछले 15 साल से बंद पड़ा था। वहां जो भी रुकता, वो जिंदा वापस नहीं आता। कहते हैं कि वहां कभी बहुत खौफनाक कत्लेआम हुआ था। एक पूरा परिवार रात के खाने के दौरान मारा गया था। किसी ने उनकी लाशें नहीं देखी, लेकिन उनकी आत्माएं वहीं रह गईं। और उस रात मैं भी मर सकता था, लेकिन भगवान की दया से मैं बच गया। जब मैंने काली ढाबा से ट्रक निकाला, तो मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। इंजन की तेज आवाज और हाईवे की लंबी सड़क, बस यही मेरे सामने था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि असली डर अभी बाकी था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई चीज ट्रक के साथ साथ चल रही है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद तेज बारिश और हवा की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, तो मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। ट्रक के पीछे धुंध में कुछ दिख रहा था। दो लाल जलती हुई आंखें, वो साया जो ढाबे में था, अब मेरा पीछा कर रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड और तेज कर दी, 60, 80, 100, लेकिन तभी अजीब चीज हुई। गियर अटक गया। हाथ से जितना भी जोर लगाऊं, गियर हिला ही नहीं। अब ट्रक उसी स्पीड पर चल रहा था और मेरे पीछे वो लाल आंखों वाला साया और तेजी से बढ़ रहा था। मेरी सांसें फूलने लगीं। आगे सड़क पर हल्का कोहरा था और दूर एक मोड़ नजर आ रहा था। अगर ट्रक सही टाइम पर मोड़ा नहीं, तो सीधा खाई में गिर सकता था, लेकिन गियर अभी भी लॉक था। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही मैंने ये कहा, अचानक गियर फ्री हो गया। मैंने तेजी से ट्रक को मोड़ा और जैसे तैसे बैलेंस किया। अगर 2 सेकंड भी लेट हो जाता, तो मैं इस कहानी को सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। लेकिन जब मैंने शीशे में देखा, तो पीछे कुछ नहीं था। वो साया गायब हो चुका था। अब रात के करीब 2 बज चुके थे। मुझे प्यास लग रही थी और ट्रक की हालत भी खराब हो गई थी। सोचा कि किसी ढाबे पर रुककर चाय पी लूं और थोड़ा सुस्ता लूं। कुछ दूर चलने के बाद एक और ढाबा दिखा। इस बार नाम था गुप्ता ढाबा। रोशनी जल रही थी और 2-3 ट्रक भी खड़े थे। मुझे लगा कि ये सेफ जगह होगी। मैंने ट्रक साइड में खड़ा किया और अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। 4 लोग बैठे थे, 3 ड्राइवर और एक ढाबे का मालिक।
सब चुपचाप बैठे थे, बिना कोई आवाज किए खाना खा रहे थे। राम राम भाई, मैंने कहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सोचा कि शायद ये लोग थके हुए होंगे। मैंने काउंटर पर खड़े आदमी से कहा, भैया एक चाय बना दो। वो आदमी बिना कुछ बोले चाय बनाने लगा। तभी मेरी नजर उन ड्राइवरों पर पड़ी। उनके खाने की थाली में कुछ अजीब था। चावल और सब्जी थी, लेकिन उसमें एक गहरा लाल रंग था, जैसे खून मिला हो। मेरी भूख खत्म हो गई। तभी उन चारों में से एक आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ घूमा। उसकी आंखें सफेद थीं, कोई पुतलियां नहीं, बस सफेद झिल्ली। मेरी रूह कांप गई। फिर उसने धीरे से कहा, राकेश, तुम बचकर नहीं जा सकते। मैंने बिना कुछ बोले चाय के पैसे काउंटर पर रखे और तेजी से बाहर निकलने लगा। लेकिन तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ऑन ही नहीं हो रहा था। चालू हो साले, मैं गुस्से और डर से चिल्लाया। तभी शीशे में कुछ दिखा। वो चारों आदमी ट्रक के पास आ चुके थे। उनके चेहरे अब पूरी तरह बदल चुके थे। आंखें सफेद, चेहरा काला और होंठ फटे हुए। एक ने हाथ बढ़ाया और खिड़की पर मारा। धप! मेरी रूह कांप गई। तभी ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने बिना सोचे समझे एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी निकाल दी। पीछे से आवाजें आ रही थीं, राकेश, तुम बच नहीं सकते। करीब आधे घंटे बाद मुझे सड़क के किनारे एक मंदिर दिखा। वहां एक साधु बाबा धूनी रमाए बैठे थे। मैंने गाड़ी रोकी और उनके पास गया। बाबा, मेरी मदद करो, कुछ है मेरे पीछे। बाबा ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुमने उस ढाबे पर कुछ खाया तो नहीं? नहीं बाबा, लेकिन वहां कुछ था। वो लोग इंसान नहीं थे। बाबा मुस्कुराए। वो इंसान नहीं थे बेटा, वो आत्माएं हैं। लेकिन बाबा, ये सब क्यों हो रहा है? बाबा ने लंबी सांस ली और कहा, ये सारी आत्माएं उसी काली ढाबा से जुड़ी हैं। जो भी वहां जाता है, उसकी आत्मा इस दुनिया में अटक जाती है। तुम बच तो गए, लेकिन वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो अब मैं क्या करूं? बाबा ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, इसे गले में पहन लो और अब उस रास्ते पर कभी मत जाना। मैंने बाबा के पैर छुए और ताबीज पहन लिया। बाबा से ताबीज लेने के बाद मैंने ट्रक पटना की ओर दौड़ा दिया। अब मुझे लगा कि सब सही हो जाएगा। ताबीज मेरी गर्दन में था और मन को कुछ शांति मिल रही थी। सुबह के करीब 7 बजे मैं पटना पहुंचा और गोदाम में माल उतारा। वहां के सुपरवाइजर शर्मा जी मेरे अच्छे जानने वाले थे। उन्होंने मुझे देखा और बोले, अरे राकेश, क्या हाल है? बहुत थके लग रहे हो। मैंने ठंडी सांस ली। थकान से ज्यादा कुछ और है शर्मा जी, बहुत कुछ हुआ रास्ते में। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। काली ढाबा, वो लाल आंखों वाला साया, वो भूतिया गुप्ता ढाबा और बाबा का ताबीज। शर्मा जी हंसे नहीं, बल्कि उनका चेहरा गंभीर हो गया। राकेश, तुम बहुत बड़े संकट में फंस गए हो। मतलब? काली ढाबा का श्राप बहुत पुराना है। जो वहां एक बार जाता है, वो बचकर नहीं आ सकता। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पर बाबा ने मुझे ताबीज दिया है, इससे कुछ होगा ना? ताबीज बस तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन श्राप को मिटाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। शर्मा जी ने मुझे पटना के एक पुराने मंदिर जाने को कहा, जहां एक और साधु बाबा रहते थे, त्रिलोकनाथ बाबा। अगर कोई तुम्हें बचा सकता है तो वही बचा सकते हैं। मैंने बिना समय गंवाए ट्रक स्टार्ट किया और मंदिर की ओर निकल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद मैं मंदिर पहुंचा। बाबा त्रिलोकनाथ एक बूढ़े लेकिन तेजस्वी साधु थे। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसान को झकझोर देता था। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मेरी गर्दन की ओर देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि ये ताबीज तुम्हें बचा रहा है? देखो ध्यान से। मैंने ताबीज को पकड़कर देखा और मेरा खून जम गया। वो ताबीज धीरे धीरे काला हो रहा था। इसका मतलब मेरी आवाज कांप रही थी। श्राप ने तुम्हें पकड़ लिया है राकेश। वो आत्माएं तुम्हें मारना चाहती हैं। तो बाबा, अब क्या करना होगा? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें वापस जाना होगा। बाबा ने मुझे बताया कि काली ढाबा पर कुछ अधूरी आत्माएं बंधी हुई हैं और जब तक उनका मुक्ति संस्कार नहीं होगा,
तब तक ये श्राप बना रहेगा। तुम्हें वहां जाकर कुछ रीति रिवाज करने होंगे, तभी तुम बच पाओगे, बाबा ने कहा। मैं डर के मारे पसीना पसीना हो गया। बाबा, वहां वापस जाना, ये तो मौत को बुलाने जैसा है। मौत तुम्हारे पीछे वैसे भी आ रही है बेटा। अब या तो तुम खुद इस श्राप को खत्म करो या फिर तैयार रहो, क्योंकि अगली बार वो तुम्हें मार देंगे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने बाबा से रक्षा कवच और कुछ मंत्र लिए और फिर से उसी रास्ते की ओर निकल पड़ा जहां मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात बीती थी। जैसे मैं काली ढाबा की ओर बढ़ रहा था, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। 1. ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। 2. रियर व्यू मिरर में कुछ काली आकृतियां दिखने लगीं। 3. इंजन बार बार बंद हो रहा था। मैंने बाबा का दिया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू किया, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया, पर मुझे पता था असली खेल अभी बाकी है। रात के करीब 11 बजे मैं काली ढाबा पहुंचा। इस बार मेरी सांसें तेज चल रही थीं। ढाबा वैसा ही था, टूटा फूटा, अंधेरे में डूबा हुआ। लेकिन इस बार एक फर्क था। मुझे लगा कि वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने हिम्मत जुटाई और अंदर गया। जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, हवा में एक अजीब सी बदबू थी, सड़ी गली लाशों की बदबू। तभी सामने से वही बूढ़ा आदमी निकला, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने पहली बार देखा था, पर इस बार उसकी आंखें ज्यादा डरावनी लग रही थीं। तुम वापस आ गए राकेश, उसने धीमे से कहा। जैसे ही मैं अंदर गया, अचानक वहां और भी आकृतियां दिखने लगीं। वो चारों ड्राइवर जो गुप्ता ढाबे पर मिले थे, अब यहां खड़े थे। तुम बचकर नहीं जा सकते राकेश। और तभी पूरा ढाबा अचानक हिलने लगा। लकड़ी की बेंचें अपने आप हिल रही थीं। दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। तभी एक जोरदार चीख गूंजी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने देखा, वहां एक और आत्मा थी, एक औरत जिसकी साड़ी फटी हुई थी और चेहरा जला हुआ था। बाबा ने कहा था कि यहां आत्माओं की मुक्ति करनी होगी। मैंने जल्दी से रक्षा कवच निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया, AUM ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा, हवा और तेज हो गई। भूत चिल्लाने लगे, आत्माएं रोने लगीं। तभी वो बूढ़ा आदमी चीखा, नहीं, इसे मत पढ़ो। और तभी सब कुछ साफ हो गया। वो बूढ़ा आदमी भी एक आत्मा था। दरअसल वो ढाबे का असली मालिक था, जिसने सालों पहले कई ट्रक ड्राइवरों की हत्या की थी। वो सबकी लाशें यहीं दफना देता था और उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाईं। इसलिए ये ढाबा श्रापित बन गया था। मैंने पूरा मंत्र पढ़ा और हनुमान चालीसा शुरू कर दी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ, ढाबा जलने लगा, आत्माएं चीख रही थीं। बूढ़ा आदमी गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने रक्षा कवच उसकी ओर फेंका, वो भयंकर चीख के साथ जलकर राख बन गया। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भाग निकला। जब मैं कुछ किलोमीटर दूर जाकर रुका तो देखा पीछे वो ढाबा अब था ही नहीं। उसकी जगह सिर्फ राख और जलते हुए पेड़ थे। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही मैंने शीशे में देखा, वहां एक परछाई खड़ी थी। रात में एक लॉज में रुका। सफर की थकान बहुत ज्यादा थी, इसलिए जल्दी ही नींद आ गई। लेकिन आधी रात को मेरी नींद खुली। कमरे में हल्की हलचल थी। पलंग के पास मुझे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने धीरे से आंखें खोलीं और वहां वो औरत खड़ी थी, वही जिसका चेहरा जला हुआ था और साड़ी फटी हुई थी। उसकी आंखें सफेद थीं और वो मुझे घूर रही थी। मैं हलक से आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरी ओर झुकी और फुसफुसाई, तूने हमें अधूरा छोड़ा है, तूने हमें मुक्त नहीं किया। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चीख पड़ा और तभी वो गायब हो गई। सुबह होते ही मैं भागता हुआ त्रिलोकनाथ बाबा के पास पहुंचा। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, राकेश, तुमने ढाबे को नष्ट कर दिया, लेकिन वहां की आत्माएं अभी भी अधूरी हैं। तुम्हें उन्हें पूरी तरह मुक्त करना होगा, वरना ये तुम्हारा पीछा करती रहेंगी। लेकिन बाबा, कैसे? बाबा ने कहा कि मुझे वापस उस जगह जाना होगा जहां ढाबा था। वहां 5 आत्माओं का अंतिम संस्कार करना होगा
वो आत्माएं जिनकी हत्या उस ढाबे पर हुई थी। लेकिन बाबा, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी आत्माएं थीं? बाबा ने मुझे एक शीशा दिया, एक रहस्यमयी दर्पण। इसमें तुम उन आत्माओं को देख पाओगे, लेकिन ध्यान रहे ये आसान नहीं होगा। वो आत्माएं तुम्हारे साथ खेल खेलेंगी, तुम्हें बहकाएंगी। शाम होते ही मैं वहां पहुंचा जहां पहले काली ढाबा हुआ करता था। अब वहां सिर्फ राख बची थी। हवा में अभी भी वही सड़ी गली बदबू थी। माहौल इतना भारी लग रहा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने बाबा का दिया हुआ शीशा निकाला और उसे अपनी आंखों के सामने रखा। शीशे में 5 परछाइयां दिख रही थीं। पहली परछाई एक छोटे बच्चे की थी। वो बच्चा मुझे देखकर रोने लगा। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, मां कहाँ है? उसकी मासूमियत देख मैं पसीज गया। मैंने जेब में से बिस्कुट निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही मैंने बिस्कुट उसके हाथ में दिया, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं, चेहरा काला पड़ गया और उसने मेरे हाथ पर झपट्टा मार दिया। मुझे छोड़ दो, मैं चिल्लाया। तभी मैंने बाबा का दिया हुआ मंत्र पढ़ा, AUM ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। बच्चे की आत्मा चीख मारते हुए राख में समा गई। दूसरी परछाई वही औरत थी जो लॉज में मुझे दिखी थी। उसका शरीर जगह जगह से जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। तू मुझे मारने आया है? वो गुर्राई। मैंने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। वो अचानक जोर जोर से हंसने लगी। तू भी मर जाएगा जैसे वो मरे थे। उसने मुझ पर झपट्टा मारा। मैं पीछे गिर पड़ा, पर तभी मैंने पास पड़े राख में से थोड़ा भभूत उठाकर उसके ऊपर फेंका। AUM नमः शिवाय। वो जलती हुई आत्मा जोर से चीखी और आग की लपटों में बदलकर राख बन गई। तीसरी परछाई एक आदमी की थी जो किसी ड्राइवर की वर्दी में था। राकेश, मुझे पहचान नहीं रहा? उसने मुस्कुराकर कहा। मैंने ध्यान से देखा, वो मेरा पुराना खलासी रामलाल था जो 1 साल पहले लापता हो गया था। रामलाल, तू यहां कैसे? भाई, मैं तुझे बचाने आया हूं। ये सब झूठ है, भाग यहां से। उसके शब्दों में सच्चाई थी या शायद नहीं। तभी बाबा का दिया हुआ शीशा अपने आप चमक उठा और मैं समझ गया रामलाल मर चुका था। तू आत्मा है, मैं चिल्लाया। वो भयानक रूप में बदल गया और मुझ पर टूट पड़ा। मैंने रक्षा कवच उसकी ओर फेंका और वो चीखते हुए हवा में गायब हो गया। अब 2 परछाइयां बची थीं, एक बूढ़ा आदमी और एक युवती। बूढ़ा वही ढाबे का मालिक था जिसने हत्याएं की थीं। युवती उसकी बेटी थी जिसने उसके जुर्म का विरोध किया था और जिसे उसने बेरहमी से मार दिया था। मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की आत्मा को कैद करके रखे हुए था। इसकी मुक्ति तभी होगी जब तू अपनी आत्मा देगा। बूढ़ा गुर्राया। मैं किसी को आत्मा नहीं दूंगा। मैंने बाबा का दिया मंत्र पढ़ना शुरू किया। बूढ़ा आदमी चिल्लाया। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। युवती की आत्मा रो रही थी, जैसे वो मुक्त होना चाहती थी। मैंने अपनी जेब से राख निकाली और दोनों आत्माओं पर फेंक दी। AUM ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। युवती की आत्मा रोशनी में बदल गई और आकाश की ओर चली गई। बूढ़े आदमी की आत्मा चीखती हुई राख में समा गई। जैसे ही सारी आत्माएं मुक्त हुईं, पूरा माहौल हल्का हो गया। अब वहां से बदबू गायब थी। हवा में हल्की सी खुशबू थी, जैसे बरसों बाद उस जमीन को शांति मिल गई हो। मैंने बाबा का धन्यवाद किया और पटना लौट आया। दोस्तों, ये अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक वाकया था। अब जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूं, वो जगह वीरान पड़ी होती है, मानो वहां कुछ था ही नहीं। पर ये याद रखना दोस्तों, हर रास्ता सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए नहीं होता। कहीं कहीं पर आत्माएं भी सफर करती हैं। अगर आपको भी किसी वीरान ढाबे पर रुकना पड़े तो सोच लेना, शायद वहां सिर्फ आप ही नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और खौफनाक कहानी के साथ। धन्यवाद।